सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 2-3 दिनों में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। वैसे मुझे बात करना पसंद नहीं है, एक दिन में 2 बार बीसीजी हो या किसी भी स्टॉक के ऊपर 2 बार बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि ये फिर ना एक अच्छा नहीं लगता। तो अभी ना बीसीजी के ऊपर बात करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो है ना वो वायरल हो रही है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं बीसीजी के ऊपर, बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। तो आप ये समझिए फैक्ट वीडियो, ये एक तरीके से देखिएगा फैक्ट वीडियो, और नज़रिए जो है ना वो आप जीरो कर दीजिए। इस वक्त ये वीडियो में आगे देख रहे हैं तो आप नज़रिए जीरो कर देना, क्योंकि मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि ऐसी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, और जो कि अगर पता थी लोगों को तो बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें बाहर निकालनी चाहिए थी, ताकि थोड़ा सा सेफ रहे इन्वेस्टर। सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर जो है 90% का हमने देख लिया है या डाउन साइड। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें पहले निकल आती ना तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। चलिए वो सब चीज़ें छोड़ते हैं, क्या बातें चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग। दूसरी बात, इसका एड्रेस, ब्रैडकॉम ग्रुप का जो एड्रेस है वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर मिस्टीरियस क्वेश्चन बना हुआ है कि वो एड्रेस क्या है। मैं थोड़ा सा और डीपली चला गया, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, और उसके बाद शंकर शर्मा जी की एंट्री। तो शंकर शर्मा की जब एंट्री हुई तो स्टॉक जो है ना वो बहुत बड़ा बुल रन दिखाया। क्या ये बात सही है? नहीं है। 8 रुपये से सबसे पहले तो 30 रुपये हुआ जहाँ पर शंकर शर्मा की एंट्री हुई। ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 गुना 4 गुना ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका था। तो एक बुल रन तो पहले दिखा दिया था कि 7-8 रुपये का स्टॉक ये 30 रुपये हो गया, तो एक बुल रन तो दिखाई दिया, क्योंकि 4 गुना आपका होना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना शंकर शर्मा की एंट्री हुई, ना कि 8 रुपये पर शंकर शर्मा की एंट्री हुई। तो ये तो गलत बात है, और वो लगातार तेजी में ही था। वो तो शंकर शर्मा का थोड़ा सा नाम जुड़ गया, शंकर शर्मा जी का थोड़ा सा नाम जुड़ गया कि भाई इन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो एक प्रमोटर एज अ प्रमोटर बन गए। तो एक प्रमोटर बनने की वजह से यहाँ पर कोई इतनी बड़ी भी तेजी नहीं आ जाएगी कि यहाँ पर कितना पहुँच गया, तो वो तो नहीं लगता है। दूसरी बात, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है। ये मार्च 2020 में 39.14% थी, जून 2020 में 36.72। देखिए ये प्रमोटर होल्डिंग तब घटती जब इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का हो गया था, तब समझ में आता कि हाँ भैया यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग घटी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना आपका 2020 मार्च जून के बीच में यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग घटी है। उसके बाद जो प्रमोटर होल्डिंग घटी है वो आपका जून 2021 से सितंबर 2021। ज़रा यहाँ पर ये चेक करिएगा कि जो प्रमोटर होल्डिंग घटी है वो कहीं ना कहीं आपका बोनस का वजह से तो एडजस्ट नहीं हुआ है, ये भी चेक करना है। तो मैं डिटेल में चेक करूँगा, अभी एकदम क्वेश्चन लेके मत बैठिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ, लेकिन चेक करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक ना। एक जून 2021 से सितंबर 2021 के बीच में घटी है। उसके बाद यहाँ घटी है दिसंबर 2021 से मार्च 2022 में। तो 2 बार बोनस वैसे भी दिया गया था, और यहाँ पर यही टाइम था मार्च 2022 का, तो वो अपना बोनस फंस गया था मार्च वाले में, ध्यान रखिएगा। तो वो कहीं ना कहीं बोनस का एडजस्टमेंट तो नहीं था, ये ज़रा देखना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर डीआईएस नहीं है, एफआईएस है। एफआईएस के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, नाम कुछ इतना बड़े नहीं है एफआईएस के कि यहाँ पर जो है ये स्टॉक को रॉकेट कर दे, ऐसा कोई नाम शामिल नहीं है। उन नाम जितने भी नाम जुड़े हैं ना उन पर भी थोड़ा थोड़ा अपना शक था पहले से ही कि ये थोड़े से अच्छे नाम नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर अच्छी पेडिग्री नहीं है। डीआईएस की जो बात कर रहे हैं, डीआईएस नहीं है इस स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं, सबसे बड़ी बात, निपॉन क्यों आ रहा है, निपॉन अपनी स्टेक क्यों नहीं कम कर लेता, यहाँ पर एचडीएफसी ने क्यों एंट्री कर दी। एक सबसे बड़ी बात ये है ना, क्या ये पैसा फालतू है, ये पब्लिक का पैसा है। म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो पब्लिक का पैसा है, और वो सेफ रखना है उनको, राइट। सबसे पहली बात, चाहे 1 करोड़ रुपए हो या 50 लाख रुपए हो, आपको सेफ रखना है वो पैसा फालतू नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड को अगर ये पूरा पता होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड डीआईएस बेवकूफ़ नहीं है। आप अगर कहो म्यूचुअल फंड वाले कुछ तहकीकात नहीं करते, वो सारी चीज़ें डिटेल में चेक करते होंगे तब जाके किसी स्टॉक में लेते होंगे। आपका जो मॉर्गन है, आपका आई शेयर्स, यानी कि आपका जो इंडेक्स थी आपका यूके की, वो कौन सी इंडेक्स थी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जेपी मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनली की जो इंडेक्स थी, उनका भी यहाँ पर शेयर था, ठीक है ना, ध्यान अगर होगा आपको तो उनका भी शेयर था। तो वो सारे लोग ऐसे ही यहाँ पर नहीं एंट्री करी होगी, वो कहीं ना कहीं देख कर ही आए होंगे। उससे पहले आप अगर आप देखें तो बीसीजी का आप होल्डिंग अगर आप देख लोगे तो 2020 से पहले ये 8 रुपये का स्टॉक था। और अगर यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात आ जाती है टैक्सेस की,
8 रुपए पर जब ये स्टॉक था, जब ये चलता ही नहीं था, वहीं पर डला था, तो यहाँ पर ना प्रमोटर अगर बेच कर भी अगर टैक्स चुकाता ना, तो इतना टैक्स पे करना पड़ता उस वक्त भी कि ये स्टॉक ना चलता भी नहीं था, तो कहाँ से पैसा आ रहा था टैक्स भरने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि टैक्स के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, और अगर ये यहाँ पर होल्डिंग बेचकर इन्होंने पैसा रिजर्व किया है और अगर उससे टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो भी ये कब तक करते रहेंगे टैक्सेस पे। एक सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये भी आ जाती है, कब तक ये टैक्सेस पे करते रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टैक्सेस अगर पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक गिर चुका है, इनकी तो पूरे होल्डिंग जो इनके पास है प्रमोटर के पास, वो तो उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं रही है। 18% के हिसाब से अगर आप देखें कितना आपका होल्डिंग रहा है, कुछ आपका 400 500 800 करोड़ के आसपास का, 800 भी नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ 600 करोड़ के आसपास का है। अगर वो होल्डिंग अगर आप बेच भी दोगे, टैक्स भरना पड़ रहा है आपको 240 400 करोड़ के आसपास का, 300 करोड़ के आसपास का टैक्स है। वो होल्डिंग पूरी बेच कर भी आप कितने दिन बीसीजी में आप टैक्सेस पे कराएंगे सरकार को। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बन जाए, तो ये टैक्स कहाँ से ला रहे हैं, तो ये भी एक ना सोचने वाली बात है। तीसरी बात, नेट प्रॉफिट नेट सेल। आप ट्रेडेक्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कभी ये बात अभी सुनने को मिली इसलिए बात कर रहे हैं। ट्रेडेक्स का आउट परफॉर्मेंस तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से, हम सब ने देखा है 2020 मार्च के बाद, कोविड के बाद जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस ट्रेडेक्स और बाकी कंपनियों ने दिया है, वो काबिल तारीफ है। आपका आईटी स्टॉक्स के आप देखें तो कई स्टॉक्स की तो अर्निंग डबल हो गई है। तो फिर बीसीजी में कोई बड़ी बात नहीं है, जब पूरा एडटेक का यहाँ पर कंपनीज जो है ना वो अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके अंदर बीसीजी भी अच्छा प्रदर्शन करे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो नंबर्स आए हैं वो तो आप खुल के आ ही जाएगा, वो एफए जब चल रहा है वो तो सारी चीज़ें खुल के आएगी, टाइम लो आप, कोई बात नहीं है, कम से कम रियलिटी तो सामने आएगी कंपनी की रियलिटी क्या है। फोर्थ और सबसे बड़ी चीज़ पेटेंट, और पांचवा अपना एड्रेस। ध्यान रखिएगा, इनके जो पेटेंट है क्या कभी थे या नहीं थे। लाइकोस के नाम से एक यहाँ पर जो है ना आप सर्च करोगे ब्राइटकॉम ग्रुप पेटेंट्स, तो आपको मिलेगा हैदराबाद 2015-21 मई का एक लेटर है लाइकोस इंटरनेट की तरफ से। यहाँ पर क्या किया है लाइकोस का, यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या, कंपनी टू सेल अ वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट पेटेंट्स एज इट प्रिपेयर्स टू एंटर हार्ड गुड मार्केट। तो अभी ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ पर जो है ना आपके पास पेटेंट नहीं थे। लाइकोस के पास बता रहे हैं कि एक लार्ज पोर्टफोलियो था पेटेंट्स का, और वो सेल करने के लिए ये आगे बढ़े थे। सो कुल मिलाकर ये बात तो एकदम गलत है कि यहाँ पर जो है इनके पास पेटेंट नहीं थे। हालांकि इस वक्त चेक करना होगा, मैं चेक कर भी रहा हूँ कि यहाँ पर पेटेंट इनके पास है या नहीं है, ये देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कभी नहीं था कि इनके पास पेटेंट नहीं थे, ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि आईपी पेटेंट अप फॉर सेल, ठीक है ना, इन्होंने बेचने के लिए रखे हैं। तो वो पेटेंट जो है वो इनकी तरफ से सेल करेंगे एज अ लाइकोस, जब इनका नाम लाइकोस था तब। और लाइकोस पता नहीं ये ब्राइटकॉम ग्रुप नाम क्यों चेंज कर दिया, ये पता नहीं क्या एस्ट्रोलॉजर से करते रहते हैं। लाइकोस कितना बढ़िया नाम और लोगो भी दिख रहा है, तो ऐसी कंपनी मतलब नाम अच्छा था। पांचवा और लास्ट सवाल, यहाँ पर जो एक फैक्ट की तरह देखें, इनके जो एड्रेस है वो अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक होटल का एड्रेस मिलेगा, और वो होटल का एड्रेस ज़रा सर्च करते तो ये रहा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, गच्चीबोली हैदराबाद, ये एरिया जो है ना वो क्या डिफाइन करता है, ज़रा ये देखिएगा। फेयरफील्ड, तो ये तो समझ में आ रहा है कि होटल का एक एड्रेस निकल के आया है, राइट। अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे इस एड्रेस को तो आपको 4 स्टार होटल मिलेगा जो कि ये है। और अगर आप ये गूगल पे सर्च पे करोगे तो भी आपको ये मिलेगा, गूगल मैप पर करोगे तो भी ये होटल आपको आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक होटल है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ज़रा डिटेल में जाइएगा, ये एक एड्रेस है गूगल सर्च पर, रोड नंबर 2, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्चीबोली, हैदराबाद, तेलंगाना 500032, ये पिन कोड है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गच्चीबोली। उसी के नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर देखेगा गच्चीबोली बिजनेस एरिया विद टेक कंपनीज ऑफिसेस, ग्लोबल डाइनिंग एंड स्पोर्ट एट गच्चीबोली। ये रहा भाई। तो कुल मिलाकर ये जो गच्चीबोली है वो जाना जाता है बिजनेस एरिया विद टेक ऑफिसेस, कंपनी ऑफिसेस के तौर पर। गच्चीबोली में टेक कंपनी ऑफिसेस हैं, राइट। तो अब ये तो भगवान जाने की जो होटल का जो एड्रेस निकल के आ रहा है, क्या वो वास्तव में उस होटल है या फिर वहां पर कुछ जगह ले रखी है ब्राइटकॉम ग्रुप ने और वहां पर कामकाज चालू है, या उसके आसपास कोई जगह है जहां पर ब्राइटकॉम ग्रुप का ऑफिस है, ये तो भैया जाकर ही पता चलेगा।
ठीक है, ये तो जाकर ही पता चलेगा। लेकिन जब आप गच्चीबोली को सर्च करोगे तो एज अ गच्चीबोली आपको समझ में आया कि बिजनेस एरिया है और वहाँ पर टेक कंपनी के ऑफिस है और वहाँ पर मीटिंग वगैरह वगैरह, एक मतलब एक पॉश एरिया, एक बढ़िया एरिया है, वहाँ पर ऑफिस है, बिजनेसेस है। तो ये रही यहाँ पर जो है, जब आप पूरा गच्चीबोली को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बिजनेसेस ऑफिस है। एक होटल के मिलने से कुछ नहीं होता, वहाँ पर बिजनेसेस ऑफिस के तौर पर वो एरिया जाना जाता है। अब भगवान जाने वहाँ पर कहाँ ऑफिस है, ये नहीं पता, ये तो जाकर ही पता चलेगा। अगर ये दिल्ली विल्ली अगर होता तो तुरंत जाके देख लेता, लेकिन हैदराबाद बहुत दूर है, ये यहाँ पर बहुत दूर पड़ जाता। तो कुल मिलाकर यही बात है कि बातें बहुत सारी हैं और उन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सामने आता भी है और ये कहता भी है कि इस वजह से क्योंकि कवर किसी ने नहीं किया, तो अगर कवर नहीं किया तो अब कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम आपको बहुत पहले करना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया। किसी भी चैनल, किसी भी एनालिस्ट ने ये काम नहीं किया। अब कोई बड़ी बात नहीं है, 90% स्टॉक गिर चुका है, गलतियाँ सब अपना अपना लेके आएंगे, तो यहाँ पर कुछ बात ही नहीं है। तो ये रही पूरी बात गच्चीबोली और बाकी चीज़ों की। बाकी जो बोनसेस जो प्रोमोटर होल्डिंग का है वो चेक करनी पड़ेगी, वो चेक करेंगे। कैश फ्लोज के ऊपर सबसे पहले बात होगी फ्राइडे की शाम को। सो अगर आप कुछ वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछा है, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब बीच में जाओ, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।